हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इसका लार्ज इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन सा भाग? एक होता है हमारा सीकम वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है कोलोन, एंड लास्ट थर्ड वन क्या है, रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है। तो इन तीनों भाग में क्या होगा, जैसे ये वाला भाग सीकम है, दूसरा कोलोन है और तीसरा क्या है, रेक्टम है। यह जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ। उसके बाद जो डाइजेशन नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वह वहाँ से उठ के कहाँ आया, इस लार्ज इंटेस्टाइन के पास आया। यहाँ पे डाइजेशन बहुत ही कम होता है, ये नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि फिश को, फिकल मैटर को थोड़ा टाइट बनाता है, या फिर जो हल्का फुल्का जो बचा हुआ विटामिन या प्रोटीन कुछ भी रहता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसका 3 भाग होता है। वही कह रहा है कि लार्ज द एलिमेंट्री कैनाल इंड विथ लार्ज इंटेस्टाइन। यह क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ आके खत्म हो जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन वाला भाग। सबसे पहला बात है सीकम। इसका इस वाले पार्ट को बोलते हैं सीकम, और सीकम से मिला हुआ क्या रहता है, अपेंडिक्स रहता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स है। और इस अपेंडिक्स में जो रहता है वह बैक्टीरिया स्टोर रहता है। ये नया रिसर्च से पता चला है कि इसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया स्टोर रहता है। ये बैक्टीरिया क्या काम करता है कि इसमें जो फूड आया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी देना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पच पाया वो कहाँ आया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के द्वारा उसको तोड़ता है हर एक मॉलिक्यूल को, और एनर्जी खुद भी लेता है और एनर्जी हमको भी दे रहा है, इस इंटेस्टाइन को भी दे रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं सिम्बायोटिक। दूसरा अपेंडिक्स वो है जो कि हम लोग में जितना भी ह्यूमन बींग अभी है उसमें फंक्शनल नहीं है। यह क्या है, फंक्शनल नहीं है। तो यह क्यों दिया है हम लोग में, तो ये हम लोग में अपेंडिक्स जो है, जो हमारे पूर्वज थे उस पूर्वज में फंक्शनल था, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। पहले फंक्शनल था। ऐसा क्यों फंक्शनल था पहले, क्योंकि पहले के जो आदमी थे, जब कोई भी थे जिसमें क्या अपेंडिक्स है था, पहले क्या फंक्शनल था, तो वो जैसे घास हो गया, प्लांट हो गया, वो सब खाते थे, जिसके कारण क्या सेलुलोज का डाइजेशन होता था। लेकिन अब हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। सेलुलोज का डाइजेशन इसलिए नहीं होता है कि हम लोग का अपेंडिक्स फंक्शनल नहीं होने के कारण पाचन नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग घास खाएंगे तो क्या होगा, घास हमारा पचेगा नहीं। तो पहला वाला पार्ट क्या है, सीकम है, जो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, इससे सटा हुआ अपेंडिक्स रहता है। और इसी जगह इलियम रहता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ लिपटा हुआ था, स्क्वाइल्ड था, उसको बोलते हैं इलियम। सीकम, फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल। इसका काम क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय माइक्रोब्स। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जब फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, माइक्रोब्स के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा, उसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल। सीकम में उसको तोड़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी रोग के कारण वॉश आउट हो जाता है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया स्टोर रहता है वो फिर से पूरा क्या कवर कर लेता है। दूसरा है कि सीकम इज ए ब्लाइंड सैक। इसको ब्लाइंड सैक क्यों कहा गया, कि सीकम जो है ये एक ब्लाइंड सैक है, बिकॉज कि यहाँ से ये इस वाले पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन है जो पूरा बंद है। उसके बाद यहाँ देखो इस वाले पोर्शन पे आओगे तो यहाँ भी बंद है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, ब्लाइंड सैक। सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सीकम। जैसे बताए थे कि अपेंडिक्स में बैक्टीरिया पाया जाता है, वही है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। यह उसको बोल सकते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया।
ये क्या काम करता है बाबू? ये करता है कि जो फूड आया है उसका ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन करके खुद वो एनर्जी लेगा, एनर्जी ले रहा है और हमको भी एनर्जी दे रहा है। स्टोर गुड बैक्टीरियम इन गट, मतलब ये जो गट है अपेंडिक्स वाला, इसमें कैसा बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया, मतलब हम लोग के लिए हानिकारक नहीं है। ये तो था हमारा पहला सीकम वाला पार्ट हो गया, मतलब इस वाले पार्ट का भाग हम कर रहे थे। उसके बाद आते हैं कोलोन, मतलब क्या, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड वाला भाग है वो है कोलोन। कोलोन क्या है कि लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पोर्शन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पे इंड होता है इस जगह, इसीलिए लार्जेस्ट कहा गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स, इसमें क्या होगा? कोलोन में जो जितना वाटर सब है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाया तो वह लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होता है। कोलोन का जो है 3 पार्ट है। ये हो गया हमारा इधर से जो गया, इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, ठीक। उसके बाद ये जो जा रहा है इसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे जो आ रहा है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो ये 3 कोलोन है। तो जो सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट देता है वो कौन देगा? फास्टेस्ट कौन देता है? ये जो हमारा है क्या बोलते हैं, स्लोवेस्ट देता है ट्रांसवर्स वाला, फास्टेस्ट देता है ये असेंडिंग वाला। तो आइए देख लेते हैं क्या कोलोन का 3 भाग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और क्या, डिसेंडिंग। तो जो इधर से ऊपर गया वो क्या कहलाया? असेंडिंग। फिर ये इधर सीधा जो बेस की तरह गया वो हो गया ट्रांसवर्स, और नीचे आ रहा है उसको कहते हैं डिसेंडिंग। ये 3 कोलोन होगा, और तीनों में कुछ इस तरह से आकार बना होता है। इसका काम क्या होता है कि जो उसमें मटेरियल बच गया है, जो नहीं पचा है, उसको आगे मूवमेंट कराना, मतलब पेरिस्टलिस कराना। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन ओपन इनटू रेक्टम, कहाँ जाके यह खुलेगा? यहाँ पे रेक्टम में आके खुलता है। फिर रेक्टम के बाद एनस आता है, और एनस से वह क्या होगा? फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा। फास्टेस्ट पेरिस्टलिस फाउंड इन कोलोन, ये जो कोलोन है इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा मूव होता है। जो फूड का क्या मूव होगा? फूड होगा। ट्रांसफर कोलोन इज द ओनली पार्ट विच अटैच टू द बॉडी वॉल, मतलब क्या बोला? ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है यह किससे अटैच रहेगा? हम लोग के बॉडी पार्ट से अटैच रहता है। अब लास्ट पोर्शन हमारा रेक्टम, यहाँ ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये क्या है? रेक्टम है कि रिमेनिंग वेस्टेड फूड इज स्टोर इन रेक्टम। जैसे क्या हम लोग बताया कि पहले यहाँ इलियम था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आया? इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में आया। कहीं कहाँ पे लिखा है? लार्ज इंटेस्टाइन में आया। यहाँ से फिर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जब आया तो इसमें 3 भाग था। पहला क्या था हमारा? पहला था सीकम के पास आया, सीकम क्या किया? उसको ब्रेक डाउन किया। फिर जब कोलोन के पास आया तो कोलोन क्या कर रहा है? उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना बचा हुआ मटेरियल था, जो अच्छा सब था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो फिर भी नहीं पचा, जो वेस्ट मटेरियल बन गया, वो क्या होगा? रेक्टम के पास चला जाएगा। जब रेक्टम के पास जाता है तो कुछ देर वहाँ क्या स्टोर रहेगा। फिर रेक्टम के कुछ देर रहने के बाद क्या हम लोग को अलर्ट देता है, और अलर्ट देने के बाद कुछ देर के बाद क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा। जैसे कुछ देर यहाँ रहता है तो उस समय क्या ये वॉलंटरी रहता है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में कुछ देर रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये इनवॉलंटरी हो जाएगा, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन फॉर एक्सक्रीशन, इसी लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे क्या फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा रेक्टम से। स्लोवेस्ट पेरिस्टलिस फाउंड ओवर हेयर, मतलब क्या कि जो रेक्टम है सबसे ज़्यादा सबसे स्लो मूवमेंट होता है फूड का। ये फिर जो मटेरियल है उसका पेरिस्टलिसिस इन लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट रेगुलर बट अकर 2 to 3 टाइम इन डे। क्या बोला? इसमें रेगुलर नहीं होता, लेकिन कभी कभी जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में 2 से 3 बार होगा, जो आगे बढ़ाता है मटेरियल को, फीकल मटेरियल को। इतना क्लियर हुआ? तो आज एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दें कि नीचे वाला क्या है? एनस है,
उसका एनस के बाद रेक्टम आता है और रेक्टम के बाद एक कोलोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे सीकम पाया था, सीकम से सटा हुआ इधर क्या रहता है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स के जस्ट ऊपर क्या रहता है इलियम रहता है।